हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक नए चैप्टर का आगाज कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से। और चैप्टर का नाम है ए सेलुलर लाइफ। जैसे कि उसके नाम से जाहिर है, ए सेलुलर का मतलब होता है सेल का ना होना और लाइफ का मतलब होता है जिंदगी। इससे पहले हमने बायोलॉजी की डेफिनेशन के अंदर यह स्टडी किया है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेलों से बनी होती हैं। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यहां लफ्ज ए सेलुलर लाइफ से क्या मुराद है? ऐसी लाइफ जिसमें सेल नहीं है, यानी सेल के बगैर, जो सेल से भी सब सेलुलर भी से कहा जाता है, सब सेलुलर लाइफ या ए सेलुलर लाइफ, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ए सेलुलर लाइफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट और मशहूर चीज हमारे सामने है वो है जनाब वायरस। तो आज हम वायरस चैप्टर के, समझ लें कि चैप्टर को वायरस चैप्टर भी कह सकते हैं। इसका जो पहला टॉपिक है यानी वायरस क्या है और इसका क्लासिफिकेशन में स्टेटस क्या है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां मैंने आपके लिए मुख्तलिफ वायरसेस की डायग्राम्स बनाई है। कुछ वायरस इस तरह से जो है वो क्रिस्टल शेप्स होते हैं, कुछ रोड शेप भी होते हैं, कुछ ऐसे ओवल शेप भी होते हैं और कुछ टेडपोल शेप भी होते हैं। ये मुख्तलिफ टाइप्स के वायरस हैं जो मैंने आपके सामने बनाए हैं। इंशाल्लाह इस चैप्टर के अंदर हम इन्हीं वायरसेस को डिटेल के साथ, तफसील के साथ स्टडी करेंगे। तो आइए जनाब चैप्टर का आगाज करते हैं। सबसे पहले वायरस को देखते हैं कि वायरस है क्या। The word virus derived from the Latin word venom। वर्ड वायरस जो है वो लातीनी जुबान यानी लैटिन का लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब है वेनोम, यानी वेनोम से वायरस निकला है, विच मीन पॉइजन और पॉइजन फ्लूइड, जिसका मतलब होता है जहर या जहरीला मवाद। सो दे कैन बी डिफाइंड एज, तो इस वर्ड की स्टडी से हम वायरसेस को यूं डिफाइन कर सकते हैं कि वायरसेस आर नॉन सेलुलर और सब सेलुलर एंटाइटीज। याद रखें, इसे हम ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते क्योंकि ये मुकम्मल लिविंग नहीं है। ऑर्गेनिज्म का लफ्ज उन चीजों के लिए यूज होता है जिनमें मुकम्मल लाइफ पाई जाती है, इसमें मुकम्मल लाइफ नहीं पाई जाती। सो हम इसके लिए लफ्ज यूज करते हैं एंटाइटीज। ठीक है, अजसाम, जिस्म। So, non-cellular or subcellular entities containing DNA and or RNA in a protein coat. Simply DNA या RNA एक प्रोटीन कोट के अंदर बंद होया हुआ होता है जिसे हम वायरस कहते हैं। They are obligate intracellular parasite which cannot reproduce outside the host body. Obligate पैरासाइट, इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ऑब्लिगेट का क्या मतलब है? वो जो मुकम्मल तौर पर पैरासाइट है, पैरासाइट के अलावा उनकी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। जब तक वो सेल के अंदर रहेंगे, जिंदा रहेंगे, सेल से बाहर निकाल के फेंक देंगे, मर जाएंगे। सो ऑब्लिगेट हो गया लफ्ज। सो दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर, हमेशा सेलों के अंदर पाए जाने वाले पैरासाइट है। पैरासाइट उनको बोलते हैं जो दूसरी बॉडी के जिस्म के अंदर रहते हैं और उन्हें नुकसान भी देते हैं। Which cannot reproduce, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते outside the host cells। इनकी रिप्रोडक्शन restricted है only inside the host cell। अगर host cell से बाहर निकालकर जमीन पर डालें, ये क्रिस्टल बन जाते हैं, ये जाया हो जाते हैं, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, अपने जैसे और वायरसेस नहीं बना सकते। वायरोलॉजी क्या है? The branch of biology that deals with the study of viruses is known as virology। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम वायरसेस के स्ट्रक्चर, फंक्शन, लाइफ साइकिल और इससे पैदा होने वाली डिजीज की स्टडी करते हैं, उन सब को हम वायरोलॉजी कहते हैं या वायरल की स्टडी कहते हैं। अब जनाब ये था वायरस का थोड़ा सा तारफ कि वायरस क्या है, वर्ड वायरस का मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वायरोलॉजी क्या है। यहां से आगे आ जाता है स्टेटस ऑफ वायरस। मैंने कहा वायरसेस आर एंटाइटीज, ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो फिर अगर हम क्लासिफिकेशन में जो जितनी भी दुनिया में चीजें पाई जाती हैं उनमें अगर हम वायरस को क्लासिफाई करें तो कहां रखें?
लिविंग में रखें या नॉन लिविंग में रखें। तो इस पर साइंटिस्टों ने काफी रिसर्च करने के बाद वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान में बाउंड्री करार दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं जनाब ये है एरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिसके अंदर मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है जी, और ये है जनाब एरिया नॉन लिविंग का जिसके अंदर मुख्तलिफ नॉन लिविंग है। ये जो बाउंड्री दरमियान की है जो लिविंग और नॉन लिविंग को आपस में मिलाती है, दिस एरिया शुड बी वायरस एरिया। ये एरिया पर वायरस है, ठीक है, यहां वायरसेस पाए जाते हैं, यानी लिविंग और नॉन लिविंग। क्यों? क्योंकि इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग की हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन लिविंग की। तो आइए उन कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। Scientists place them in between the living and non-living things, so they are considered as the borderline between living and non-living due to the following characteristics. इनको मैं जैसे आपको यहाँ डायग्राम में बताया कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में बॉर्डर के तौर पर वायरसेस को रखा गया है, क्योंकि इनके अंदर कुछ खूबियां लिविंग की हैं, कुछ नॉन लिविंग की हैं। आइए इनको स्टडी करते हैं। पहला है जनाब वायरसेस एज लिविंग। वायरसेस के अंदर लिविंग की क्या खुसूसियात है? पहली, some scientists consider them living because of the following characteristics. कुछ साइंटिस्ट वायरसेस को लिविंग कंसीडर करते हैं, किन खूबियों की वजह से? इन खूबियों की वजह से नंबर 1, they possess जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए। जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए लिविंग के अंदर पाया जाता है, ये नॉन लिविंग में नहीं होता। तो इनके अंदर या तो डीएनए होता है इस तरह से, या आरएनए पाया जाता है, ठीक है, या डीएनए होता है या आरएनए इनके बीच में होता है। ये डीएनए आरएनए लिविंग की सलाहियत है, जेनेटिक मटेरियल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, पहली खूबी। दूसरी, दे हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इन द होस्ट सेल। अगर किसी होस्ट सेल में डाल दें तो ये अपने जैसे और बच्चे पैदा कर सकता है, ये रिप्रोड्यूस हो सकता है। तो रिप्रोडक्शन करना ये लिविंग की खूबी है, नॉन लिविंग की खूबी नहीं है। तीसरी बात, they can bring changes यानी म्यूटेशन in their genetic material। ये अपने जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए या आरएनए है इसके अंदर तब्दीली ला सकते हैं, इसमें कमी ज्यादती कर सकते हैं और उसे म्यूटेशन कहा जाता है। so they can bring mutation in their genetic material जो कि नॉन लिविंग चीजें नहीं कर सकती। उसके बाद है they also show genetic recombination। ये कभी-कभी अपने जीन्स को एक दूसरे के साथ मिलाते भी हैं, जेनेटिकली रिकम्बाइन करते हैं और कोई नई किस्म की वायरस उससे तैयार हो जाती है। तो ये भी जेनेटिक रिकम्बिनेशन भी लिविंग की खूबी है। दे कैन इन्फेक्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा खैर कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कर सकती हैं, पॉइजन वगैरह, लेकिन ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करते हैं जो कि लिविंग कैरेक्टर है, एक लिविंग खूबी है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज्यादा इफेक्ट कर सकती है। They show irritability यानी response toward different stimulus। मुख्तलिफ स्टिमुलाई जैसे गर्मी, सर्दी, टेम्परेचर, इसके अलावा जो है कुछ पीएच, कुछ पॉइजन्स, कुछ खास चीजों के खिलाफ ये अपना रिस्पॉन्स शुरू करते हैं, इरिटेबिलिटी शो करते हैं, जो कि लिविंग की खूबी है, नॉन लिविंग की खूबी नहीं है। एक पत्थर 100 साल तक भी किसी जगह पर पड़ा रहे तो वो इरिटेबिलिटी शो नहीं कर सकता, वो रिस्पॉन्ड नहीं दे सकता कि यहाँ गर्मी है या सर्दी है। तो ये लिविंग की खूबी है। इसलिए इन 6 कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, यानी इनके अंदर डीएनए आरएनए होता है, ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, अप म्यूटेशन कर सकते हैं, जेनेटिक रिकम्बिनेशन कर सकते हैं, इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर सकते हैं और रिस्पॉन्ड शो करते हैं डिफरेंट स्टिमुलाई के खिलाफ। ये वो 6 कैरेक्टर हैं जिनकी वजह से हम कहते हैं कि ये लिविंग है। अब कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये नॉन लिविंग। वायरसेस इज नॉन लिविंग। नॉन लिविंग कैसे है? वायरसेस आर नॉन लिविंग बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इन खूबियों की वजह से वायरसेस को हम नॉन लिविंग कहते हैं। क्या क्या? पहली, दे शो नो सेलुलर लाइफ। भाई हमने जिंदगी जानदार चीजों की जब डेफिनेशन की शुरू में देखा तो हमने कहा कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन सेल और मेनी सेल्स। इसके अंदर तो सेल ही नहीं है तो फिर हम इसे लाइफ के जिंदा चीज का ऑर्गेनिज्म कैसे कह सकते हैं? ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि ये लिविंग नहीं है। They don't show respiration or excretion।
जिंदा चीजों की एक और बड़ी अहम खूबी है कि ज्यादातर वो उनमें से चीजें सांस लेती हैं, रिस्पायरेशन करती हैं और एक्सक्रीशन करती हैं, कोई ना कोई चीज एक्सक्रीट करती हैं। लेकिन इसमें ये दोनों खूबियां नहीं है, ना तो एक्सक्रीशन करता है और ना ही ये रिस्पायरेशन करता है। तो दोनों खूबियां ना होने की वजह से हम कहते हैं कि ये नॉन लिविंग है। उसके बाद दे कैन बी क्रिस्टलाइज। अब क्रिस्टलाइज का मतलब ये होता है कि एक लकड़ी, आप एक पत्थर है आपके पास, आपने तोड़ा और तोड़कर 2 पीस बना दिए, ठीक है, इनको भी और लेकिन एक जिंदा चीज को, इंसान को आप काट के 2 पीस बनाए तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। किसी दरख्त को काट दे, उसकी पीस बना दे, उसकी जिंदगी खत्म। लेकिन वायरस के साथ ऐसा नहीं है। वायरस को क्रिस्टल, इसके क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं और उन्हीं क्रिस्टल को जब वापस किसी लिविंग चीज में डालते हैं तो वो दोबारा जिंदा हो जाते हैं। ये क्रिस्टलाइजेशन जो है ये नॉन लिविंग की खूबी है। क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं, इसको काटा जा सकता है, काटा पीटा जा सकता है, लेकिन ये फिर जिंदा हो जाता है। तो इसलिए इस क्रिस्टलाइजेशन की जो खूबी है ये नॉन लिविंग की है। तो साइंटिस्ट इसकी वजह से ज्यादातर इसे नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं। They can be stored in much the same way as different chemicals. इनको इस तरह से स्टोर किया जा सकता है बॉटलों में, जगह में, जिस तरह मुख्तलिफ केमिकल को लेबोरेटरियों में और मुख्तलिफ जगहों पर स्टोर करते हैं। इवन बम्स के अंदर मुख्तलिफ केमिकल स्टोर किए जाते हैं, ये बम में भी स्टोर हो सकते हैं, ठीक है, लॉन्गर एक अरसे तक, वहां तक जब तक रहते हैं क्रिस्टलाइज फॉर्म में रहते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करते, लेकिन जब बाहर निकलते हैं, लिविंग में दाखिल होते हैं, दोबारा एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। तो ये केमिकल की तरह स्टोर किए जा सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये नॉन लिविंग है। उसके अलावा दे आर इनएक्टिव आउटसाइड द लिविंग होस्ट। अगर इसे किसी लिविंग होस्ट में से निकाल कर बाहर फेंक दें तो मुकम्मल इनएक्टिव हो जाता है, पत्थर की तरह, रेत की तरह एक छोटा सा दाना पड़ा हुआ होता है, कोई एक्टिविटी नहीं शो करता, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं शो करता, हिलता जुलता नहीं है। हाँ, स्वाय हवा के या ग्रेविटी के या पानी की कोई चीज को बहा के ले जाए, खुद नहीं मूव कर सकता। तो ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये वो 5 खूबियां हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये नॉन लिविंग है। ठीक है जी, तो आज का ये छोटा सा टॉपिक था वायरसेस एंड देयर स्टेटस इन क्लासिफिकेशन। वायरसेस क्या है और उनका क्लासिफिकेशन में स्टेटस क्या है, मैंने आपको बता दिया वायरसेस क्या होते हैं और इनका स्टेटस लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान में है, वो क्यों है, इन खूबियों की वजह से। आई होप कि आपके लिए फायदेमंद साबित होगा ये लेक्चर, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।